बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आए चलते हैं कि अपने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की तरफ, जो कि है स्टैंडर्डाइज द ऑक्सालिक एसिड विद द हेल्प ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। 0.1 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास मौजूद है, और हमने जो स्ट्रेंथ चेक फाइंड आउट करनी है वो ऑक्सालिक एसिड की है, और फेनोल्फथलीन को एज अ इंडिकेटर इस्तेमाल करना है। टाइट्रेशन का प्रोसीजर आप पहले भी देख चुके हैं प्रीवियस एक्सपेरिमेंट के अंदर। तो चलते हैं हम इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं। इसके आगे प्रोसीजर देखते हैं हम। हमारे पास जो ऑपरेटर्स होना चाहिए, या क्लैंप स्टैंड होना चाहिए, इसको ब्यूरेट स्टैंड भी कहते हैं। ब्यूरेट स्टैंड एक होना चाहिए हमारे पास। इसके बाद वॉशिंग बॉटल होनी चाहिए। वॉश बॉटल जो होती है ये ऑपरेटर्स को कंप्लीट वॉश करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। कॉनिकल फ्लास्क होना चाहिए, इसको टाइट्रेशन फ्लास्क भी कहते हैं। टाइट्रेशन फ्लास्क आपने यहाँ पे लैब में देखे हुए हैं काफ़ी सारे, और टाइट्रेशन में इस्तेमाल किए जाते हैं। फनल होना चाहिए। ब्यूरेट में जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन होता है, इसको डालने के लिए हमारे पास फनल होना चाहिए। इसके बाद फिल्टर पेपर होना चाहिए। फिल्टर पेपर जो होता है ना, ये बेसिकली वाइट, जो हमारे पास नीचे कॉनिकल फ्लास्क के नीचे जो जगह होती है, इसको वाइट रखने के लिए होता है, ताकि आप इजीली कलर चेंज को नोट कर सकें। हमारे पास जो ऑक्सालिक एसिड का सॉल्यूशन है हमारे पास, जैसे हमने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का ऑक्सालिक एसिड का सॉल्यूशन बनाया हुआ है, लेकिन हम इसको प्रैक्टिकली चेक करना चाहते हैं ये जो है ना स्टैंडर्ड बना है या नहीं। हम इसको इजीली चेक कर सकते हैं। इसके बाद पेपर होना चाहिए हमारे पास, ऑपरेटर्स के तौर पे पेपर होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के तौर पे हम इस्तेमाल करेंगे वो मौजूद होनी चाहिए। एक क्या नाम है, स्टोरेज बॉटल के अंदर। इसको हम मीरिंग फ्लास्क भी कह सकते हैं, जिसके अंदर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड को स्टोर किया हुआ है। तो 50 ml का प्योरेट हमारे पास मौजूद है। 50 ml का प्योरेट हमने रखना है। इसके बाद आगे चलते हैं। इस प्योरेट को हमने स्टैंड के अंदर लगाना होता है। प्योरेट स्टैंड के अंदर प्लेस द प्योरेट एंड क्लैंप स्टैंड या प्योरेट स्टैंड, एक ही बात होती है इन दोनों की। हमने इसको प्योरेट स्टैंड में लगा लिया। प्योरेट स्टैंड में लगाने के बाद फिल्टर पेपर को जो है हमने स्टैंड का जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसके ऊपर रखना है, ताकि हम इसका बैकग्राउंड चेंज करना होता है। बेसिक हमारा पर्पज़ है बैकग्राउंड चेंज करना है। हम कोई भी वाइट कॉटन का कोई पीस भी रख सकते हैं, या फिर इसके कलर को भी स्टैंड के कलर को वाइट कर सकते हैं, ताकि हम इजीली कलर चेंज को जज कर सकें। फेनोल्फथलीन का इंडिकेटर इस्तेमाल करना है। इसके बाद हमने पिपेट की मदद से 10 ml का जो है ना सैंपल हमने लेना है। सैंपल जो है हम ऑक्सालिक एसिड का ले रहे हैं पिपेट की मदद से, और 10 ml का सोल्यूशन लेने के बाद हमने इसको कॉनिकल फ्लास्क में ड्रॉप कर लेना है। कॉनिकल फ्लास्क में डालने के बाद कुछ ड्रॉप्स हमने इसके बाद इंडिकेटर के ऐड करने होंगे। ये पिपेट की मदद से हमने कॉनिकल फ्लास्क में जो ऑक्सालिक एसिड है इसको ट्रांसफ़र कर लिया है। इसके बाद हमने फेनोल्फथलीन के कुछ ड्रॉप जो होते हैं ये कॉनिकल फ्लास्क में डालने हैं। ये फेनोल्फथलीन इंडिकेटर है। इसके सम ड्रॉप्स, एक या दो ड्रॉप जो हैं ये ऐड करने होंगे। इस वीडियो के अंदर बहुत ही अच्छा प्रोसीजर मिला हुआ है, इसलिए मैंने आपके लिए ये वीडियो चूज़ की है। तो ये देखें कोई कलर चेंज नहीं आया, क्योंकि फेनोल्फथलीन इंडिकेटर जो होता है एसिडिक नेचर का होता है, और एसिड के साथ कोई कलर चेंज हो नहीं करता। इसके बाद फर्दर आगे चलते हैं जी। हमने रिएक्शन स्टार्ट कराना होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो ये हमारा कंप्लीट असेंबली सामने आपके ऊपर पड़ी हुई है। मूव द ब्यूरेट मार्किंग बट योरसेल्फ, इसको अपनी तरफ ऐसा सेट करना है कि आपके राइट हैंड की तरह, राइट हैंड के अंदर जो है कॉनिकल फ्लास्क आ जाए, और लेफ्ट हैंड के ऊपर आपके स्टॉप कॉक जो होगा इसका जो है ना वो आपके राइट लेफ्ट हैंड के ऊपर आए। ठीक है। इसके बाद हमने शेक करना है। साथ साथ स्टेयरिंग करते रहेंगे, साथ साथ चेकिंग करते रहेंगे, ताकि जो कंटेंट्स हैं वो इजीली
आपस में रिएक्शन करें और आपको एंड पॉइंट तक जल्दी पहुँचाएँ। ये देखें ड्रॉप वाइज हम उसके अंदर गिरा रहे हैं और इसके साथ एक हाथ लेफ्ट हैंड आपका स्टॉप कॉक के ऊपर होना चाहिए और राइट हैंड आपका कोनिकल फ्लास्क के ऊपर होना चाहिए, ताकि आप इजीली उसको जो है ना शेक कर सकें और जब रोकना हो तो हम इजीली सोल्यूशन जो ऊपर स्टैंडर्ड सोल्यूशन है उसको रोक सकें। अब देखें वाइट जो हमने फिल्टर पेपर रखा था उसकी मदद से हम कितना क्लियरली सोल्यूशन को चेक कर सकते हैं, उस कलर को कि कलर चेंज आया है या नहीं। ठीक है, जैसे ही लाइट पिंक कलर इसके अंदर अपीयर होना शुरू हो जाए इसका मतलब है कि एंड पॉइंट है। अभी तो डिसअपीयर हो रहा है ना, ये देखें कलर आता है फिर उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है। तो इसका मतलब है कि जो कंटेंट्स हैं एसिडिक कंटेंट ज़्यादा हैं। अभी अभी देखें ये एंड पॉइंट आ चुका है, रिएक्शन का एंड पॉइंट आ चुका है, क्योंकि इसकी जो कलर चेंज है वो आज जो है ना पिंक कलर जो है ना स्टेबल हो गया है, तो ये इसका एंड पॉइंट होगा। ठीक है, एंड पॉइंट आ गया है। इसके बाद हमने बिरड के स्टॉप बॉक्स से इसको बंद कर लेना है। ठीक है, बिरड का जो वॉल्यूम ऊपर से ड्रॉप वाइज गिरा था उसको हमने बंद कर लेना है। और हाँ जी, इसके बाद हमने वॉल्यूम नोट करना होता है बिरड की मदद से। बिरड के ऊपर जो इनिशियल रीडिंग हमने टाइट्रेशन स्टार्ट करने से पहले जो की होती है वो इनिशियल रीडिंग, उसके बाद फाइनल रीडिंग होती है टाइट्रेशन के जो बाद जो हमारे पास सेकंड वॉल्यूम आता है वो फाइनल रीडिंग। इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस आता है उसको वॉल्यूम यूज कहा जाता है। वॉल्यूम यूज को इस्तेमाल करते हुए हमारे पास टाइट्रेशन का फार्मूला है, उसके अंदर हम वैल्यूज पुट करेंगे। हमें टोटल 6 वैल्यूज चाहिए होती हैं, उनके अंदर से 4 हमारे पास पहले से मौजूद होती हैं। ठीक है, पाँचवीं वैल्यू हमने यहाँ से बिरड की टाइट्रेशन की मदद से हमने फाइंड आउट कर ली है जो कि वॉल्यूम यूज़ की है। तो चौथी वैल्यू हमारे पास ये आ गई है। अब रहेगी टोटल एक वैल्यू जो कि है नॉर्मेलिटी ऑफ सैंपल। जैसे कि हमने सैंपल यहाँ पे ऑक्सैलिक एसिड का इस्तेमाल किया है, तो नॉर्मेलिटी ऑफ सैंपल जो है वो हम उसकी कैलकुलेशन की मदद से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन का फार्मूला आपको मैं जो है ना जो नोट दूंगा इसके अंदर लिखा हुआ है। ये सिंपल फार्मूला होता है नॉर्मेलिटी ऑफ जो है स्टैंडर्ड सोल्यूशन N1 इसको कहा जाता है, नॉर्मेलिटी ऑफ सैंपल N2। इसी तरीके से वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड सोल्यूशन V1 और वॉल्यूम ऑफ जो वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड सोल्यूशन V1 एंड वॉल्यूम ऑफ सैंपल V2। इस तरह नंबर ऑफ मोल ऑफ स्टैंडर्ड सोल्यूशन N1 इसको स्मॉल n से शो किया जा रहा होता है, और N2 जो है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सैंपल जैसे कि ऑक्सैलिक एसिड है। तो ये सिंपल फार्मूला हमने टाइट्रेशन का फार्मूला इस्तेमाल करते हुए हमने इजीली जो स्ट्रेंथ होती है वो सैंपल की वो फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हमने सैंपल इस्तेमाल किया यहाँ पे ऑक्सैलिक एसिड का, तो हम ऑक्सैलिक एसिड की स्ट्रेंथ इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद अगर फर्दर मजीद इसके साथ एक और फार्मूला ऐड किया जाए तो हम इसकी अमाउंट पर लीटर तक भी पहुँच सकते हैं। ठीक है, वो भी सिंपल फार्मूला है। मोलेटी आपके पास जो आएगी, ठीक है, मोलेटी आएगी, मोलेटी को मल्टीप्लाई करेंगे हम उसके मॉलिक्यूलर वेट के साथ, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो अमाउंट पर लीटर के अंदर आ जाएगी। आई होप कि आपको ये एक्सपेरिमेंट समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।